राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आज मैं आपकी एसएससी सीएचएसएल की 17 क्लास लेने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे, तो ये क्लास बिल्कुल ना छोड़ें आप। और क्लास अच्छी लगे तो जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको रोजाना शाम 7 बजे जेएस रोजगार चैनल पे मिल जाएगी। तो क्लास लेना ना भूलें, रेगुलर क्लास लें और कॉपी साथ में रखें जब क्लास चलती है, और अपने नोट्स बनाते चलें ताकि कोई भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में 100% लिखिए। कोई भी डाउट होगा वो आपका क्लियर कराया जाएगा कमेंट बॉक्स द्वारा। ठीक है, बाकी मैं रिप्लाई आपको देता ही रहूंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए। आइजन जबर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास है बिलियर्ड्स, कार रेसिंग, बैडमिंटन, गोल्फ। ये बहुत अच्छा। ये बताए ट्रॉफी किससे रिलेट करती है? ये किसके नाम पे ट्रॉफी है पता है दोस्तों? आपका आइजन होवर है ना, वो पता है आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके ऊपर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है। तो ये ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? ये गोल्फ से है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट इज द निवर उत्सव सेलिब्रेटेड? निवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरला, आसाम, बिहार। तो देखो, निवर उत्सव है ना, मध्य प्रदेश में अपने यहाँ बनाया जाता है, धूमधाम से बनाया जाता है। याद रखना है आप लोगों को। और केरला में क्या बनाया जाता है बेटा? केरला में ओनम बनाया जाता है अपना। ठीक है, और बिहार में बोट फेस्टिवल बहुत मनाया जाता है, मकर संक्रांति बनाई जाती है। बिहार में ये फेस्टिवल बड़े फेमस हैं। और छठ की पूजा बड़ी फेमस है बिहार में, बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ना मेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन? ना मेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है भारत में? तो दोस्तों ऑप्शन है मणिपुर, आसाम, गुजरात, मिजोरम। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, हमेशा याद रखना। ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी के औरंग की। काजी के औरंग की। तो देखिए, ना मेरी आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है? आसाम में। ठीक है दोस्तों, प्लस मानस टाइगर रिजर्व भी दोस्तों आसाम में पड़ता है, काजीरंगा आसाम में पड़ता है, औरंग आसाम में पड़ता है। इस तरीके से आप ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आसाम के, आप लोग नहीं भूलोगे, ये ट्रिक याद रख लोगे तो। ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो ये ट्रिक दोस्तों आपको याद रखनी है और कॉपी में नोट कर लीजिए, भूलिए मत। ये ट्रिक भूल गए तो काम खराब है। वैसे तो भूलोगे नहीं, मैंने पढ़ा दिए तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विमंडा इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ? विमंडा डैश राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है? तो विमंडा एक आपकी झील है। कौन से राज्य की सबसे बड़ी झील है ये बताना है आपको। बिहार की, गुजरात की, केरला की, हरियाणा की। तो विमंडा आपकी केरला में पड़ती है। और पता है विमंडा झील में क्या होती है? बोट रेसिंग। क्या होती है? भारत में एक ही बोट रेसिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? विमंडा झील पे। और इस पे कौन सी नेहरू कप नाम दिया गया है इसको। क्या नेहरू कप कहाँ पे होता है? आपका विमंडा लेक में होता है। और ये किस तरीके से खेला जाता है? बोट की रेस होती है इस लेक पे। तो भूलना नहीं है, नेहरू कप किससे रिलेट करता है? आपका बोट रेसिंग से। और ये बोट रेसिंग कहाँ पे होती है? विमंडा झील में। और विमंडा झील कहाँ पे? केरला। देखिए 3 से 4 टॉपिक आपके इस क्वेश्चन में मैंने क्लियर करा दिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विमंडा इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ? विमंडा डैश राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है दोस्तों? बिहार, गुजरात, केरला, हरियाणा। अभी मैंने बताया कहाँ का? केरला की। और इस पर एक बोट रेसिंग होती है, अभी अभी पीछे बताया। जो बोट रेसिंग होती है वो कौन से कप से रिलेट करती है? आपकी नेहरू कप से। नेहरू बोट रेसिंग याद रखिए, नहीं भूलोगे। नेहरू कब से रिलेट करती है?
आगे बढ़ते हैं। संजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस स्टेट? संजीव वन जीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो संजीव जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। भूलना नहीं, कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विमंडा इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फिर से रिपीट हो गया, केरला। केरला में ये बोट रेसिंग होती है। इस वाली झील में भारत की लौती बोट रेसिंग, जिसको क्या नाम दिया गया है? नेहरू बोट रेसिंग। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये हमारा रिपब्लिक कल के दिन बनाया जाता है। कल तारीख कितनी है? 26 जनवरी। रिपब्लिक डे वाले दिन क्या बनता है आपका? इंटरनेशनल कस्टम डे बनता है। कब? रिपब्लिक वाले दिन, हर साल 26 जनवरी को। और आज क्या है 25 जनवरी को? आपका नेशनल वोटर्स डे। क्या है आपका 25 जनवरी को? नेशनल वोटर्स डे। आज आपका नेशनल वोटर्स डे है, भूलना नहीं है दोस्तों। ये पेपर में पूछा जाता है नेशनल वोटर डे हमारा कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी को हम क्या? इंटरनेशनल कस्टम डे प्लस अपना इंटरनेशनल रिपब्लिक डे, सॉरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी हम सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन क्या सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल कस्टम डे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है, मतलब गणतंत्र दिवस होता है, उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, किसका जन्मदिन होता है? सबको पता है, नेहरू जी। हमारे कौन थे? 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है। आगे 15 अगस्त को हमारा भैया इंडिपेंडेंस डे, भूलना नहीं है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विथ विच स्पोर्ट इज द रांगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड? रांगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास टेनिस, शूटिंग, गोल्फ, हॉकी दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है क्या लिखा है? रांगा स्वामी। अब अपना सबसे पुराना खेल कौन सा है? अब हम लेंगे, देखो क्रिकेट तो हमने ब्रिटिशर से अपनाया है। किसका गेम है ये? ब्रिटिशर, अंग्रेजों का खेल है। ये अपना हॉकी है ना, ये अपना गेम है। हॉकी हो गया, रेसलिंग हो गया, कबड्डी, ये अपने गेम है। तो रांगा स्वामी कप आपके हॉकी गेम से रिलेट करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच स्टेट द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम लोकेटेड? बुद्धा अंतरराष्ट्रीय सर्किट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अब आप हो जाओगे कंफ्यूज। देखिए, अब बुद्ध, अब आप बोलोगे वाल्मीकि प्लस बुद्ध, बोध, वाल्मीकि प्लस बोध, ये ज्यादातर कहां पे फेमस है? आपके बिहार में। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम आपका बिहार में, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भूलना नहीं है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज बुद्ध का नाम सुन के और बिहार लगा के आ जाते हैं पेपर में। ऐसा नहीं करना है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम कहां पे पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन बुद्ध जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड की सेंचुरी है, वो पड़ती है आपकी बिहार में। वर्ल्ड की सेंचुरी याद रखना है, बुद्ध बोध या इस बोध वर्ल्ड सेंचुरी, ये आपकी पड़ती कहाँ है? बिहार में। और बोध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पढ़ा दी आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल की करेंसी क्या है ये बताना है आपको। तो इजराइल की करेंसी दोस्तों सिक्केल है, भूलना नहीं है। पेपर में करेंसी से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईरो आपकी फ्रेंच की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। कैंपटी फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कैंपटी फॉल किस राज्य में स्थित है अपने देश में? तो ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो कैंपटी फॉल, अब देखो कैंपटी फॉल में ऑप्शन अच्छे दे रखे क्योंकि आपके फॉल्स, पानी का फॉल्स कहाँ पे है? ये उड़ीसा में भी है, केरला में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी, बहुत जगह ये फेमस है। लेकिन आपका ये कैंपटी फॉल उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड
देवों की नगरी। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवों की नगरी। देवों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को, भूलना नहीं है। तो कैंपटी फॉल भी आपका कहाँ है? देवों की नगरी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC इज लोकेटेड। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC का मुख्यालय बताना है। हेडक्वार्टर से एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों बनना ही बनना है। तो आपका UNODC का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर। तो ये व्यान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। एक चीज और, जो भी आपका लाइट से रिलेटेड मुख्यालय होगा, लाइट से रिलेटेड, वो भी कहाँ पे पड़ता है? आपका वियना में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वियना में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? एक मिनट दोस्तों, पीछे कुछ ऑप्शन तो नहीं रह गया? हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भारत के किस भाग से उगता सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? मतलब भारत में कौन सी स्टेट, कौन सा भाग है जहां से सूरज उगता है सबसे पहले? कौन सी स्टेट में? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, शायद डंडी नाम से है, डंडी या डांडी नाम से है। उधर सूरज कितने बजे उग जाता है दोस्तों? 4 बजे। अपने देश में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश के डांडी गांव में 4 बजे उग जाता है। और देखो, ये तो उगने की कहानी हो गई। उगता कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन सूरज डूबता कहां है सबसे पहले? तो दोस्तों ये गुजरात में डूबता है, भूलना नहीं है, गुजरात में। गुजरात में एक जगह है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उधर सबसे पहले सूरज डूबता है। तो उगता अरुणाचल प्रदेश से है, डूबता कहां है सूरज? आपका गुजरात स्टेट से। स्टेट पूछी जाएगी तो गुजरात से डूबता है, उगता अरुणाचल प्रदेश से है दोस्तों, भूलना नहीं है सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द गोवली वर्ल्ड सेंचुरी लोकेटेड? गोवली पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो दोस्तों गोवली देख लो, गोवली बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपका। गोवली हो गया, बोध हो गया, ये कहाँ पे पड़ती हैं? बोध वर्ल्ड सेंचुरी, गोवली वर्ल्ड सेंचुरी, ये सब बिहार में पड़ती हैं दोस्तों, भूलना नहीं है। गोवली वर्ल्ड सेंचुरी प्लस बोध वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पड़ती है? आपकी बिहार में पड़ती है दोस्तों, भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द गोवली वर्ल्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो आपकी गोवली वर्ल्ड सेंचुरी अभी मैंने बताया बिहार में, और बोध वर्ल्ड सेंचुरी भी, ये भी बिहार में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सिसिलिज्म क्या है? आपका नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया उसे भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, नाम क्या है? नागार्जुन सागर सिसिलिज्म। भारत का सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व, भूलना नहीं है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बड़ा ही सही है। और छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना है? इंद्रदेव से क्या याद रखना है? इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में आपका कहा अभी बताया नागार्जुन सागर सिसिलिज्म टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़ में अभी बताया था दोस्तों आपका इंद्रावती, तो भूलना नहीं है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। नाग अर्जुन सागर सिसिलिज्म ये कहां पे पड़ता है? आपका सिसिलिज्म, ये टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। बिहार में क्या पड़ता है? वाल्मीकि, समझ लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोल लो या नेशनल पार्क बोल लो, ये पड़ता है बिहार में, बिहार का लौता नेशनल पार्क। ठीक है, गोवली वर्ल्ड सेंचुरी बिहार में, बोध वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ? बिहार में। ये चीजें आप लोगों को नहीं भूलना है। पंछी अभयारण्य हिंदी में बोले तो। आगे बढ़ते हैं। 22nd पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्री? 22वीं समुद्र किन दो देशों के बीच की सीमा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों
ये 22nd पैरेलल बाउंड्री है, दो देशों के बीच जाती है, जिनका नाम है इजिप्ट और सुदैन। भूलना नहीं है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि 22nd बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज क्या नाम है उनका, तो याद रखना है इजिप्ट और स्वीडन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए, तो भूलना नहीं, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। 22nd हो गया, 23rd पैरेलल हो गया, ये याद करना है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रुस्कन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बच्चा हो जाता है, बोलता है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसी भारतीय लेखक ने ही लिखा होगा, तो बच्चा कंफ्यूज होके शायद टिक कर देगा इन तीनों में से, खुशवंत सिंह, चेतन भगत और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से टिक करेगा। लेकिन बच्चा ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रुस्कन बॉन्ड ने लिखा है। देखिए अब दोस्त बोलेंगे ये तो सर ब्रिटिशर नाम है, इन्होंने लिखा है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, इन्होंने लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रुस्कन बॉन्ड ने। खुशवंत सिंह, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी, ये आपको डाउटफुल नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच स्टेट इज द थोल लेक सिचुएटेड? थोल झील किस राज्य में स्थित है? झील से एक ना एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बड़ा इच्छा। अब एक गाना है आपको, डोला रे डोला, डोला रे डोला रे डोला, ये कौन सी स्टेट में शूट हुआ था आप बताइए? ये आपका गुजरात स्टेट में शूट हुआ था, उधर का ये फेमस गाना भी है, डोला रे डोला। ऐश्वर्या राय ने की कोई मूवी थी, उसका ये गाना है। ठीक है, तो ठोला लेक से क्या रखोगे? डोला रे डोला। और डोला रे डोला कौन सी मूवी का? ऐश्वर्या राय की मूवी का गाना, और जो कहां पे शूट हुआ था? आपका गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। बघाई बॉटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन? बघाई बॉटेनिकल गार्डन कहां पर स्थित है दोस्तों? तो झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आपके पास ऑप्शन है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों बघाई बॉटेनिकल गार्डन आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है, भूलना नहीं है। और लाइक, शेयर और क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज है आप मुझे सपोर्ट करो। और सपोर्ट के लिए मैं क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, जो बच्चे क्लास देखते हैं, क्योंकि मैं वही क्लास ले रहा हूँ, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। कोई एरा वैरे क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। और एसएससी जी और नहीं मानते आप तो मेरी एसएससी जीडी वाली क्लासेस के और पेपर मैच करके देख लेना। मैंने 30 से 35 क्लास लिए हैं, लगभग 20 में से 15 16 17 क्वेश्चन मेरी क्लासेस से ही फंसे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो यही तो फायदा है, मैं टॉपिक वाइज क्लासेस भी आप लोगों की इसलिए लेता जा रहा हूँ। अभी एक क्लास मिक्स ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। अपना इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब बनाया जाता है आप ये बताइए? ये इन्हीं के जन्मदिन के दिन बनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे, सॉरी इंटरनेशनल नहीं बोलते बेटा, नेशनल स्पोर्ट डे बोलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के जन्मदिन के दिन बनाया जाता है। और इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त, 29 या 30 अगस्त को इनका, शायद इन दो डेट में से एक डेट को इनका होता है जन्मदिन। उस दिन हमारा क्या बनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे दोस्तों बनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और लोगों का ये कहना है, मैंने तो भाई इनके मैचेस देख नहीं पाए, उस टाइम पे टीवी वगैरह भी नहीं थे, और अब रिपीटेशन भी नहीं आते मैचेस के, पुराने मैचेस के। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे दोस्तों, नहीं हुए थे, सबको पता है। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे 1929 में, तब हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम तो उनके 80 साल बाद पैदा हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता। लेकिन लोगों का मानना है जब वो हॉकी खेलते थे तो उनकी हॉकी में जब बॉल आ जाती थी तो ऐसा लगता था कि उनकी हॉकी स्टिक में चुम्बक लगी हुई है, मैग्नेट, और उससे बॉल चिपक जाती थी और वो गोल कर देते थे। और उन्होंने 3 बार लगातार भारत को गोल्ड भी दिलाया था ओलंपिक्स में हॉकी में। तो ये बहुत ही बड़े प्लेयर थे हॉकी के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोमेंटम एंड साइट,
ICOMOS, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट, जो आपकी होती है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखो आप बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका दोस्तों पेरिस और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ICOMOS का हेडक्वार्टर कहाँ है, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट का पेरिस और फ्रांस। इसके अंदर हमारी कौन सी हेरिटेज साइट आती है, देखो सबसे पहले इसमें ऐड हुई थी, सबसे पहले बता देते हैं, सबसे पहले ताजमहल ऐड हुआ था 1983 में। हेरिटेज साइट में क्या ऐड हुआ था, ताजमहल सबसे पहले ऐड हुआ था। अभी लगभग 105 या 106 साइट है हमारी भारत की जो इसमें ऐड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 30 जनवरी, 13 फरवरी, 25 नवंबर, 7 दिसंबर ऑप्शन है। अब आ गया क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, आप लव डे कब बनाते हो। लव डे बोले तो वैलेंटाइन डे, भाई बेकार के त्योहार हैं अपने देश के। भाई ब्रिटिशर कल्चर अपना रखा है हम लोगों ने, तो ये आपके लिए तो चलो यही है भैया। वैलेंटाइन डे कब बनाया जाता है, प्यार वाला त्योहार, तो 14 तारीख को बनाया जाता है ना। तो उससे एक दिन पहले आपका क्या होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। प्यार के त्योहार से पहले एक दिन पहले क्या होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। याद रखना है, अब तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आजकल बच्चा इसी चीज में घुसे हुए है। इन चीजों से दूर हो जाओगे तो कैरियर बनेगा, इनमें घुसे रहोगे तो कुछ नहीं होता। फोकस ऑन स्टडी एंड पेपर SSC CHSL, ताकि पेपर निकाल सको। अब टाइम है बेटा, पेपर आने वाला है, 2-3 महीने का समय भी नहीं बचा है टोटल, तो इसलिए तैयारी सही से करो, इन चीज़ों से मन हटा दो। अगले महीने आने वाला है, बच्चे खूब पूरा टाइम बर्बाद करते हैं 7 के 7 दिन, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर की तैयारी करिए, मन नहीं भटकाना है अपना। कहाँ फोकस करना है कि SSC CHSL 2023 का पेपर पास करना है, सिलेक्शन पाना है, और घर वालों को बताना है भाई घर वालों का नाम रोशन करना है कि हमने जॉब पा ली है, ताकि पड़ोसियों का मुंह बंद हो सके। आजकल पड़ोसियों की बड़ी निगाह होती है, याद रखना। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं, पड़ोसी चिड़ के मर जाएंगे आपके घर वालों से दोस्तों। तो याद रखना है, वर्ल्ड रेडियो डे लव डे से पहले बनाया जाता है। कब, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, 13 फरवरी। तो आप अब नहीं भूलोगे, मुझे पता है। तो आगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन सिक्किम, आसाम, केरला, अरुणाचल प्रदेश। बड़ा ही आसान, कंचनजंगा रिवर आपकी कहाँ पे बहती है, ये दोस्तों सिक्किम में बहती है, तो इसका सिक्किम ही उत्तर है। और आसाम में नामेरी, आपका आसाम में कौन सा नेशनल पार्क है, नामेरी, ठीक है, काजीरंगा, और कौन सा पड़ता है, मानस और औरंग। ये सब कहाँ पे पढ़ते हैं आपके, ये पढ़ते हैं आपके आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है आपका देखो एक ट्रिक, नागार्जुन सागर उठते ही, नागार्जुन सागर सिसलिज्म, नागार्जुन सागर नाम, नमदे नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखो मुझे कैसे याद है, देखो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की मैंने एक ट्रिक बताई थी, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की। देखो आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, नागार्जुन सागर। नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बना दे। नागार्जुन नाम से मैंने याद रखा नमदे, पक्के से याद रखेंगे, पक्के नेशनल पार्क, नाम दे पक्के, काम से कुछ, कमलंग नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पड़ते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। देखिए बड़ी आसानी से आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का याद हो गया मुझे। आंध्र प्रदेश में क्या है, नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर नाम लो, पक्के काम बना दे, इस तरीके से याद रखिए। नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। नामदे नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, पक्के नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश, कमलंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। भूलना नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक, नागार्जुन नाम लो, पक्के काम बना दो, ये शॉर्ट ट्रिक काम आती है। और ये शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो जेएस रोजगार चैनल पर जाइए, टाइगर रिजर्व की क्लास मेरी देखिए। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में पड़ता है, तो अभी बताया दोस्तों सिक्किम में पड़ता है, आसाम में नामेरी पड़ता है आपका, और अरुणाचल प्रदेश में अभी बताया कौन सा पड़ता है, नामदे पड़ता है,
कमलंग पड़ता है। ये सब नेशनल पार्क पड़ते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, पीछे मैंने एक्सप्लेन भी करा है। और एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? आपका केरला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द ब्लैक पोगा टेम्पल इज लोकेटेड? ब्लैक पोगा टेम्पल को दो नाम से जाना जाता है, एक सन टेम्पल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सन टेम्पल कहाँ पर है या ब्लैक पोगा टेम्पल कहाँ पर, ये पूछा जाए तो दोस्तों लगा देना आप उड़ीसा। कोई भी गलती नहीं, कोई नहीं गलत कर सकता। ब्लैक पोगा टेम्पल का दूसरा नाम है सन टेम्पल। इस बार एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा गया था और आपसे भी पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक पोगा टेम्पल नाम दे देंगे, ब्लैक पोगा टेम्पल। सन टेम्पल नाम नहीं देते हैं, ज्यादातर देते हैं ब्लैक पोगा टेम्पल, इसलिए बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बत्ती अब चालू हो जाएगी। इस क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ब्लैक पोगा टेम्पल सन टेम्पल भी कहते हैं और ये उड़ीसा में पड़ता है। अब कभी नहीं भूलोगे आप। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज, भारत में नालंदा महाविहार स्थल कहां स्थित है? वेयर इज इंडिया नालंदा महाद्वार साइट? तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे? सब बच्चे से बच्चा जानता है बिहार। तो नालंदा महाद्वारी साइट भी कहां पे होगी? हेरिटेज साइट में आती है, ये बिहार में ही होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी से याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। कलस्वर वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, सिक्किम, आसाम, मध्य प्रदेश दोस्तों ऑप्शन है। तो कलशेर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ कोविड-19 सविता का संकेत और सावधान? कोविड-19 सविता का संकट और सावधान ये किसने लिखी है? तो बड़ा ही अच्छा। देखो कोविड-19 आपका कब आया था? 2020 में। 2020, 2021 भाई हिला के रखा, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। 2020 में आया, हिला के रख दिया। 2020, 2021, 2022 अभी भी हिला के रखा है। अभी भी इसका प्रकोप कम नहीं हुआ है। 3 साल हो गए हैं कोरोना को, लेकिन उसका प्रकोप कम नहीं हो रहा। लोग उसका नाम लेते ही जा रहे हैं, इसका वैक्सीनेशन चलता ही जा रहा है, लेकिन ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती। महाबीमारी कहते हैं ऐसी बीमारी को। तो इसका लेखक कौन था? सविता का मतलब इसका ये मतलब था भाई दूर रहिए, खुद की सावधानी खुद ही रखिए। तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने। तो भाई ये उन्होंने बुक बिल्कुल सही रखी है भाई। देखिए आप किसी से मिलोगे तो देखो आपको मास्क लगा के रखना है, प्लस साब मिलने के बाद हाथ, खाना खाने से पहले क्या साबुन से हाथ धोने। तो अपनी सावधानी अपने हाथ में, दुर्घटना से देर भली याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर शहर में किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिर्जापुर तो बच्चे से बच्चा जानता है। मिर्जापुर वेब सीरीज किसी बच्चे ने नहीं छोड़ी होगी जो अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मिर्जापुर सीरीज में गंगा के किनारे है। मिर्जापुर सिटी किसके? गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आगे बढ़ते हैं। प्योंग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? प्योंग किस देश की राजधानी है दोस्तों? उगांडा, नॉर्थ कोरिया, रोमानिया, सूरीनेम। तो आपको याद रखना है प्योंग से कि प्योंग किसकी कैपिटल? आपकी नॉर्थ कोरिया की। और उगांडा की क्या है? कंपाल। कंपाल आपकी उगांडा की है। रोमानिया की कैपिटल पूछेंगे तो बुर्च रेस्ट। तो बुर्च रेस्ट इसकी कैपिटल है। तो उगांडा की कंपाल, नॉर्थ कोरिया की प्योंग और रोमानिया की बुर्च रेस्ट। आपसे एक ना एक कैपिटल भी पूछ सकते हैं किसी ना किसी देश की, तो हमेशा क्लियर करके चलनी है। जो जो क्वेश्चन आएंगे मुझे लगेगा कि आपको राजधानी बतानी है तो मैं बता दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया प्योंग किसकी कैपिटल? नॉर्थ कोरिया की। उगांडा की कंपाल, रोमानिया की बुर्च रेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कंप्या टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंप्या मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा आप पे ऑप्शन है। तो कंप्या टेम्पल आपका आसाम में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द काली कपड़ी इज अ डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? देखिए काली कपड़ी किस राज्य का नृत्य है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। डांस फॉर्म प्लस नृत्य से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों स्टेट का। तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। काली माता जी हमारी, काली माता जी कहाँ पर फेमस है?
माता दुर्गा माता, मतलब सारी माताओं का फेमस जगह वेस्ट बंगाल है। जब नौ दुर्गा आती है धूमधाम से, भारत में एक ही राज्य है वेस्ट बंगाल, वहां पे पूजा होती है, नौ दुर्गा बनाई जाती है। तो काली कपटी से याद रखना है वेस्ट बंगाल। तो इसी बात पे बोलो जय माता जी यार। जो बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो जय माता जी। भाई भगवान का सहारा चाहिए पेपर निकालने के लिए, पढ़ाई प्लस किस्मत प्लस भगवान की दुआएं भी चाहिए, तभी पेपर निकलता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सबको पता होने चाहिए, ससुर शशि थरूर जी हैं, जिन्होंने बुक लिखी है कि मैं हिंदू क्यों हूं। भाई हिंदू हो तो सबसे अच्छी बात है भाई। सागा ढाबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सागा ढाबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी जीडी में यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, और उत्तर क्या था इसका? इसका उत्तर सिक्किम था दोस्तों। सॉरी, सिक्किम उत्तर था। पंग्युन उत्तरम इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। देखो पंग्युन उत्तरम एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो ये कि ये पंग्युन उत्तरम है ना, तमिलनाडु साइड ज़्यादा बनाया जाता है, तो तमिलनाडु का ये बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने क्लास बना भी रखी है आपके लिए। आप अपने एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट में जाके जेएस रोजगार चैनल पर जाइए, एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लास मिल जाएगी, उसको देखोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द बोंग्यून थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड। बोंग्यून थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आसाम, हरियाणा, कर्नाटका। तो दोस्तों बोंग्यून एक जगह है, वो पड़ती है आपकी आसाम में। तो बोंग्यून थर्मल पावर स्टेशन भी आपका आसाम में ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वैन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश। राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, ये 1982 में हुई थी आपकी। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अंडर विच। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का शोषण का प्रावधान है? तो दोस्तों 357 में। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डिस्क्राइब कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालोक परीक्षा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपका ये अनुच्छेद आर्टिकल 148 में करा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, इंडिया ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन विच लेक। देखो एक मात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का भी और इंडिया में ही है, वो डल लेक पे है। और डल लेक आपकी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में, भूलना नहीं है। कहाँ पड़ती है डल लेक? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है भैया? तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड का लौता। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड। देखिए थायराइड आपका कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन विच ईयर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। पहला संविधान शोषण किस वर्ष किया गया था? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है पहला संविधान शोषण आपका 10 मई 1951 में हुआ था दोस्तों। तारीख भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द राइट और रिलीजियस फ्रीडम। देखिए 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 18 अनुच्छेद का ऑप्शन दे रखा है। तो कौन से अनुच्छेद में आपको फ्रीडम है अपना रिलीजियस, आप जो रिलीजियस में जाना चाहें जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं लगेगी। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 14 से 18 आर्टिकल में। आप जो चाहें जो रिलीजियस अपना सकते हो, आपको छूट है, और ये छूट सिर्फ भारत में ही मिलती है, इतना मुझे पता है, और कहीं नहीं मिल रही है। हमारा देश ही है भाई, महान देश। विच वुमेन गॉट बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 और 19। तो बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 और 19 किसे दिया था? तो अंजुम चोपड़ा जी को दिया था, ठीक है दोस्तों। और कुछ बचा यार? और तो कुछ नहीं बचा आपका, इतना ही है। बाकी बीसीसीआई कब बनी थी याद रखना है। बीसीसीआई बनी थी 1928 में। इसका हेड क्वार्टर भी बता देता हूँ, मुंबई मानखेड़े। प्लस इसके भाई सचिव आपके वो चेयरमैन जो भी होते हैं, चेयरमैन कौन है? रॉजर विन्नी, ठीक है। सौरव गांगुली। कब बने थे ये? 18 अक्टूबर को बने थे। 18 अक्टूबर से पहले आपके सौरव गांगुली थे। सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के पुत्र, ये सचिव हैं आपके बीसीसीआई के। तो ये छोटी से छोटी चीज़ें
ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। 1928 में क्या बनी? बीसीसीआई। ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े। चेयरमैन कौन? रॉजर बिन्नी। और सचिव कौन? जय शाह जी, अमित शाह के पुत्र। अमित शाह कौन है? अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बच्चे से बच्चा जानता है, बीजेपी। तो ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपकी एसएससी सीएचएसएल की कौन सी क्लास है दोस्तों? 17 क्लास है। तो ये क्लास बिल्कुल लेना ना छोड़ें, इन्हीं क्लास से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, जितनी क्लास करा रहा हूँ इन पे अगर आप लोग ध्यान दोगे और अपने नोट्स बनाओगे तो आराम से आप एसएससी सीएचएसएल में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों राधे राधे आप सभी लोगों को, और आपकी दिनचर्या अच्छी जाए मैं ये उम्मीद करता हूँ।